हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि एडिटोरिया का है। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन, बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं, बताइए। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन दिलाते हैं, राज्य का राज्यपाल। किस आर्टिकल में बताया गया आपका, आर्टिकल 219 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 219 में बताया गया है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है कौन, बताइए। तो कौन करता है, तो आर्टिकल 71 के तहत बताया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनावों के विवाद को कौन सुलझाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन सुलझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल तहत, तो आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, चलिए तीसरा का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, बताइए किस में। तो किस में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, किस में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस में आपका आर्टिकल 36 से 51 तक में। ठीक है, अब भाग किस में, भाग आपका क्या है, 4 में। ठीक है, और ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, कैसा अधिकार है बताइए। तो आपका विधिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, तो बताइए कौन सा अधिकार आपका ये। तो ये आपका कैसा अधिकार आपका, ये संवैधानिक अधिकार है। कैसा आपका, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 326 से बताया गया वयस्क मताधिकार। ठीक है, उसी के तहत यह क्या आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगर लेकिन आपको याद रखने के बाद याद रखना। ठीक है, तो भारतीय संघ सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL बाद, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL बाद कब हुआ था आपका, 2015 हुआ था। ठीक है, इसमें बताया गया था कि मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ये एक बात हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताइए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट सचिव। कौन होता है आपका, कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 6 का आंसर होता है क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, कैसे, बताइए। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, क्या, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है आपका, यहाँ पे कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है आपका भारत संविधान कैसा है, गणतंत्रात्मक है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो किसने दिया था आपका, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो बिहार के काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था के उत्पीड़न के शिकार थे। तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने के लिए क्या हुए थे, सम्मत हुए थे। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ साल्या ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा आपका, कांवड़ झील। कौन सा, कांवड़ झील, जो कि कहाँ आपका बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ये जो है 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह 16 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो कौन सी आपके सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता 1921 में जो है सिंधु सभ्यता खोज किसने किया था, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इन्हें जो है जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास मतलब संलेखन विधि द्वारा जो अपना शरीर त्याग दिया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? गांधार कला, ठीक है। तो ये कैसे बना था? तो ग्रीक मतलब यूनानियों की कला थी। कौन सा? हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या था? हेलेनिस्टिक आर्ट था, ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, मतलब कला। और भारतीय कला दोनों मिलकर क्या बना? गांधार कला बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? बताइए। सर्वप्रथम पूछा गया, ठीक है, सर्वप्रथम पूछा गया तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था आपका? 1780 से कब हुआ था? 84 के बीच हुआ था, ठीक है, 1700 से 84 तक हुआ था। तो 1700 से 84 के बीच में कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए किसने कहा था? किसने कहा था? लॉर्ड डफरी ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरी ने कहा था, ठीक है, कांग्रेस के बारे में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? महादेव गोविंद नाडेक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब किया गया था? ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कब किया गया था? 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और परमहंस मंडली, अब पूछा जाएगा कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था। कब किया था? 1840 ईस्वी में किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आप जितने भी सब देखते हैं, जितने भी आप साम्राज्य देखते हैं, सभी का जो मुख्य विशेषता क्या था? अधिकांशता क्या था? भू राजस्व व्यवस्था था। कैसा था? भू राजस्व व्यवस्था जो था मुख्य विशेषता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? किसके द्वारा किया? किसके विरुद्ध किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? यह 1580 में किया गया था। कब किया गया था? 1580 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए, घटना का सुमेलित करना। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था आपका? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था आपका? 19 मार्च 1919 को, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ आपका? 2 दिसंबर 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ आपका? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। बताइए कौन सा? तो आपको पता होगा टोटल कितने देश मतलब सीमा साझा करते हैं, ठीक है। टोटल पड़ोसी देश टोटल जो है 9 है, ठीक है, जिसमें से 2 जो है जलीय सीमा। कौन कौन से? एक आपका मालदीव और श्रीलंका, तो वो दोनों काउंट नहीं होता। तो स्थलीय सीमा कितने देशों से है? तो 7 देशों से स्थलीय सीमा जो है मिलती है, ठीक है। तो किस किस से मिलता है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक जो है सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान से लगता है। कितना? मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताना विस्तार आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या? बढ़ते क्रम में बताना। तो बढ़ते क्रम में क्या? तो सबसे ज़्यादा किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है, ठीक है। उसके बाद किससे? चीन से। फिर किससे लगता है? पाकिस्तान से। फिर किससे? नेपाल से। तो बढ़ते क्रम में कौन सा हो जाएगा? सबसे कम नेपाल, फिर नेपाल से ज़्यादा पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़्यादा चीन, चीन से ज़्यादा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? पूछा, बताइए कौन सा? बताइए 22 का आंसर क्या हो जाए? कौन सा नहीं है? तो आपका रोहतास जो है नहीं है, ठीक है। तो बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले
दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं? दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। और वहीं रोहतास रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बताइए, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल किया गया। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। पहला हमारा क्या सही है? यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल, ये भी सही है हमारा। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। तो ये चारों क्या हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बताइए। तो किन के बीच स्थित है? सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है। याद रखिए, नर्मदा घाटी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा के बीच स्थित है, ठीक है। यह मतलब बहती है, ठीक है। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बादाम पहाड़ कहाँ आपका है? तो बादाम पहाड़ आपका कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। और डली राजहरा ये कहाँ आपका स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और कुद्रेमुख कहाँ आपका? कर्नाटक में। और नोआ मुंडी कहाँ आपका? नोआ मुंडी कहाँ आपका? झारखंड में। मुंडी से आप याद रख सकते हैं मुंडा, तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, बताइए कहाँ पे? तो कहाँ आपका स्थित है? आपका तंजानिया में। कहाँ स्थित है आपका? तंजानिया में, ठीक है। किलिमंजारो याद रखिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या? पूछा गया ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से क्या आपका? अब भारत का मैप देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ आपका उत्पन्न होता है? आपका दक्षिण पश्चिम में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। जो कि अरब सागर की शाखा ले जाती है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाती है, उसके बाद आपका कहाँ? नॉर्थ में जाती है, ठीक है, उत्तर में। उसके बाद क्या? पूर्व साइड जो होता है मोड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही पूछा जाता आपसे कि शीतकाल में, तो शीतकाल में क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद, ठीक है। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या आपका? दुशांबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या आपका? बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या आपका? अश्गाबाद है। तो सामने सामने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? जब मुद्रा का अवमूल्यन सरकार क्यों करती है? ताकि क्या होता है? आयात में क्या होती है? वृद्धि नहीं, क्या होती है आयात में? आयात में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। और निर्यात में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। याद रखिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा हमारा? सही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होती है और आयात में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो क्या कराती है? क्या कराते हैं? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एमएसएफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमएसएफ कहते हैं, ठीक है। ठीक है। यह वह दर होता है जिसमें अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है, ठीक है। एमएसएफ याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं पूछा गया, ठीक है। याद रखिए। तो ऋण का नियंत्रण आरबीआई का काम है, बिल्कुल है। मुद्रा नोट जारी करना ये भी आपका, और जनता उधार पैसे देना ये जो आरबीआई का काम नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना ये भी है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो जनता को पैसे उधार देना जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है हमारा आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका था? तो तो क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि कब कब से कब तक थी? तो 1961 से क्या थी? 1966 तक थी। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? D.R. गॉडगिल थे, इसलिए इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने किया था? PKRB राव। ये भी याद रखिए, किसने किया था? PKRB राव। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया था। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो ये तो पता होगी कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भारत में पूछा गया, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन मतलब रेगुलेट्स कौन करता है? बताइए, रेगुलेट कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए थे? किसको दिए थे? तो बांग्लादेश को दिए थे। किसको दिए थे? बांग्लादेश को दिए थे। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया? कितना? 2183 रुपये। कितना किया है? 2183 रुपये किया। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो नाम में छुपा हुआ पोषण, पोषण कौन करेगा? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय। पढ़ाई किया तो शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चंद्रयान 3 जिसे हाल में प्रक्षेपित किया गया, उसका कुल वजन कितना है? तो कितना आपका? 3900 किलो। कितना है? 3900 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3 किया गया था कब प्रक्षेपित? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। ठीक है, उसका लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था? तो LVM-3M4। क्या था? LVM-3M4। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जिसका कुल वजन कितना था? 3900 kg था। ठीक है, याद रखिए। और चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? चंद्रयान 1 2008 में, और चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? 2019 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? बताइए क्या है? 40 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष आपका 5 जून को जो है मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और यह पहली बार कब मनाया गया था? 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 1973 को मनाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। हाल ही में किस राज्य के दुआराज चावल को GI टैग दिया गया? बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 2023 में कुछ राज्यों को प्रमुख उत्पादों को GI टैग दिया गया था। ठीक है, जैसे बिहार के मरखा चावल को, मध्य प्रदेश के रीवा आम को, लद्दाख के सिंग अस्कोस को, उत्तर प्रदेश के हाथरस हिंग को। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सम्मेलन जो है आपका नहीं है? तो बताइए। केरल का आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल है, नागालैंड का ला गणेशन है, राजस्थान का राज मिश्र है, लेकिन त्रिपुरा का गुरमीत सिंह नहीं है। तो कौन था? त्रिपुरा का कौन था? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन था? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या सम्मिलित नहीं है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है? बताइए। तो कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? आपकी 10 टीमें। कितनी? 10 टीमें भाग ले रही। ठीक है, अब कुल 48 मैच खेलेगा। कितने? कुल 48 मैच खेलेगा। ठीक है, और इसके विजेता कौन रहा? आपके ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसके विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। अब बात क्या रहे उपविजेता। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? पीके शाही को। किसे किया गया? पीके शाही को, ठीक है। तो 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉन फासे को। ये कहाँ के? आपके नॉर्वे के। कहाँ के? आपके नॉर्वे के, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है बताइए? तो किससे संबंधित? आपका ये जूडो संबंधित है। किससे संबंधित? आपका जूडो से संबंधित है, ठीक है। अब प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर है का भाषा बताइए? पांचवा, पंचम। किसका? पंचम, ठीक है, याद रखिएगा। किसका? पंचम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो रोम में है। कहाँ स्थित आपका? रोम में, ठीक है। जो कि रोम किसकी? इटली की राजधानी है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था आपका? 1974 को हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? 1974 को हुआ था, ठीक है। तो इसके स्थापना 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है 1977 में हुआ था। 1974 में जो है एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1974 की विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1977 में जो है वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था, ठीक है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है, ठीक है। बताइए नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए नकटा कहाँ से? आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से संबंधित? आपका महाराष्ट्र से, ठीक है। और झारखंड का तो आपको पता है छऊ है, ठीक है। झारखंड का क्या है? आपका छऊ है, ये सब तो आपको पता होगी। तो नकटा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। निखिल बनर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से बताइए? तो किससे है? सितार से। किससे है? सितार से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां ये किससे संबंधित है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। और अल्लाह रखा खां जो था तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, भजन सोपारी संतूर से, और इंद्र लाल राणा किससे थे? पखार वर्ज थे, ठीक है। चलिए बताइए डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये तो काफ़ी सिंपल है। किससे? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास क्या होता है? बताइए कितना होता है? 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। तो अगर आपसे पिच बोलेगा तो पिच मतलब तारत्व किससे निर्धारित किया जाता है? आपका हर्ट्ज से, ठीक है। आपको पूछा प्रबलता, प्रबलता किससे किया जाता है? तो आपका एम्पलीट्यूड से, मतलब आयाम से। क्या हो जाएगा? कंपन के आयाम से। तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन के आयाम से, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? बताइए। क्या पूछा गया? ऋणात्मक पूछा गया, ठीक है। तो ऋणात्मक तक कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ ऋणात्मक जगह आपसे पॉजिटिव पूछा जाता है, ठीक है। ऋणात्मक जगह पॉजिटिव पूछा जाता है कि जल विद्युत अपघटन के समय बैटरी के आपके पॉजिटिव मतलब धनात्मक टर्मिनल से जुड़ने पर कौन सा? तो हो जाता है आपका ऑक्सीजन गैस हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन गैस। यहाँ निगेटिव पूछा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पॉजिटिव पूछता क्या हो जाता है? हमारा ऑक्सीजन गैस हो जाता है। क्या हो जाता? ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वो हमें परावर्तित क्या करती है? लाल करती है। तो यह लाल रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई लाल रंग की वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि ये श्वेत प्रकाश के सभी रंग को सोख लेता है किंतु केवल लाल रंग को ही परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? बताइए 56 का आंसर। तो किन किन स्थितियों में हो सकता है आपका? तो देखिए जब आरोपित बल शून्य हो, नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। जब विस्थापन शून्य हो, बिल्कुल। बल एवं विस्थापन दिशा परस्पर लंबवत हो, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन ना हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एक विस्थापन दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो
तो उस पर क्या किया गया, कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो बी और सी हमारा क्या है, सही है। बी और सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, बताइए क्या। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 डिवाइड में क्या है आपका R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं, सबसे लंबा। तो इसका ट्रिक है आपका, तो याद रखिए RMI VUXG। ठीक है, तो अगर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रे। ठीक है, तो इधर से इधर आपका जाता है तो क्या होता है, तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है, तरंगदैर्ध्य आपका घटता है। ठीक है, अब पूछा गया सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य, तो क्या हो जाएगा, पहला का ही हो जाएगा सर्वाधिक। ठीक है, क्योंकि इधर से आपका क्या घटता है। ठीक है, तो पहला क्या है, रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब पूछा सबसे कम, तो सबसे कम किसका, गामा रेज का हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, बताइए। 59 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, इस्पात। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उसके अवयवों के गुण विद्यमान हो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड सब क्या आपका, जैसे इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, यह जो इतना फॉर्मूला सभी क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, तो जल भी आपका क्या यौगिक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है, तो जितने फॉर्मूला सभी यौगिक, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, और जो मतलब जिसका सिर्फ सिंबल होता है वो क्या होता है आपका, तत्व होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो कार्नेलाइट आपका किस धातु का अयस्क है, तो पोटेशियम का। किसका है, पोटेशियम का। तो कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है के, जिसका सूत्र आप याद है, याद कार्नेलाइट का सूत्र याद, KCl.MgCl क्या होता है, C6H2O। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उर्वरक निर्माण में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हीलियम के नाभिक में होता है, बताइए क्या। तो हीलियम के नाभिक में बताइए क्या होता है, तो क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम की जो होता है सबसे हल्की नोबल गैस है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है क्यों, तो रंगीन क्यों होता है, तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं क्या, बताइए। क्या होता है, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना, 0% होता है। नाम से जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी का प्रतिशत एक कुछ भी नहीं होता है, 0% होता है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। किसकी होती है, अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिए लोहा का कितना होता है, तो लोहा का कितना होता है, 0.11 होता है। ठीक है, और बर्फ का कितना होता है, 0.50 होता है। ठीक है, बर्फ का कितना होता है, 0.50 होता है। ठीक है, और कार्बन का कितना होता है, 0.17 होता है। कितना, 0.17 होता है। ठीक है, कार्बन का 0.17 होता है। ठीक है, और अल्कोहल का कितना होता है, 0.60 होता है। ठीक है, कितना, 0.60 होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, तो अल्कोहल की है। ठीक है, याद रखिए। अगर यहाँ पे अगर पानी देता आपका, अगर यहाँ पानी देता तो पानी का कितना होता है, 1 होता है, सर्वाधिक हो जाता है, पानी का हो जाता है। ठीक है, लेकिन पानी ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है, बताइए। कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है, बताइए। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन
एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। और उच्च विद्युत धनात्मक अथवा निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अवशियों से संयोग होता है, ये भी सही, आपका विद्युत धनात्मक समूह में वृद्धि। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है क्यों, क्यों किया जाता है, तो रासायनिक युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक नाम क्या होता है, डाई एथिल सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, डाई एथिल सल्फाइड होता है, ठीक है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक युद्ध में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो आपका टीएनजी है, आपका टीएनटी है, आपका पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन विस्फोटक आपका कौन नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपका क्या है, विस्फोटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह किस लिए प्रयोग किया जाता है आपका, तो ये निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए किया जाता है, ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है बताइए, तो कौन सा है, नीलहरित शैवाल, कौन सा आपका नीलहरित शैवाल, ठीक है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है धूप और पानी से खाना बनाते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, ठीक है, जिससे अन्य जीवों के विकास में मदद मिली। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु भी होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। कैसा, हमेशा क्या एक समान बनाए रखते हैं, एक साथ बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो, सही आंसर, ठीक है। जैसे आपका जो मनुष्य का हो गया, जैसे पक्षी का हो गया, सबका क्या समतापी होता है, ठीक है। इकहत्तर का आंसर होता है, क्या हो जाएगा, तो बताइए सुंदरी कैसा है आपका, 71 का आंसर होता है, क्या हो जाएगा, तो सुंदरी कैसा है, तो सुंदरी क्या हो जाएगा आपका, न्यूमेटोफोर। और अमरपेल का क्या हो जाएगा आपका, चूसन मूल। और सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा आपका, स्वांगीकरण मूल। और प्याज का क्या हो जाएगा, भूमिगत तना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, मतलब ऑपरेशन में जो है आपका ऑर्थोप्लास्टी क्या, तो क्या है, कुल्हे के जोड़ का क्या है, प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है बताइए, तो किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, किस में होता है, छोटी। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सा धातु उपस्थित होता है, कौन सा होता है आपका, जस्ता होता है, कौन सा आपका शामिल होता है, जस्ता होता है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो अग्नाशय के लैंगरहंस की दुपिका के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित होता है, जस्ता इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। क्या जस्ता, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो कौन सा आपका, लीवर, मतलब यकृत है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, लीवर में क्या होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है, और जलन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या